फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे अवयव को पहचाना जाए और अवयव के प्रकार के बारे में हम लोगों ने देखा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अवयव के वह सभी प्रश्न जो आपके बुक में या प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है योग। तो हम लोग दो अवयव ले लेते हैं और उनका योग करके देखते हैं कि कैसे योग किया जाता है। तो पहला अवयव हम ले लेते हैं 2 3 1 4 3 यहाँ हम कोई और संख्या ले लेते हैं 0 2 5 1 3। ये जो है अवयव ए है। और अवयव 2 अवयव एक और अवयव ले लेते हैं जिसे हम लोग बी मान लेते हैं और इसका मान हम लोग लिख लेते हैं अवयव 3 4 1 5 2 3 4 1 0। ये जो है अवयव ए का मान, अवयव ए में इसके ये अवयव हैं और अवयव बी के अवयव इसमें हैं। अब हमें इन दोनों का योग करना है, मतलब कि अवयव ए प्लस बी करना है। तो अवयव ए प्लस बी करने के लिए हम लोगों को अवयव ए के जो नीचे है अवयव ए के अवयव लिखने होंगे। तो हम लोग अवयव ए के अवयव लिख लेते हैं। तो अवयव ए के अवयव लिख लेते हैं। अवयव ए के अवयव क्या होंगे देखते हैं। 2 3 1 है तो हम लोग लिखेंगे 2 3 1। फिर इसको उतार लेते हैं 4 0 2 5 1 3। ये जो है अवयव ए के मान है। अब हम लोग अवयव बी के सभी अवयव को लिखेंगे। तो अवयव बी के जो अवयव हैं 3 4 1 5 2 3 4 1 0। ये जो है अवयव बी के अवयव हैं। अब हमें इसे जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि हमें पहले स्तंभ के पहले पंक्ति, यदि ये जो है C11 है, मतलब कि पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला अवयव, ये पहला अवयव है। तो पहले अवयव का जो योग होगा इसमें पहले अवयव से ही होगा। तो इसे हम लोग इस प्रकार जोड़ेंगे कि 2 + 3। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 2 + 3। ये जो हो गया पहला अवयव हो गया। इसी प्रकार अब हमें दूसरा करना है। तो दूसरा जो अवयव है ये अभी हम लोग जो है पहले पंक्ति में देख रहे हैं। तो पहले पंक्ति में अब दूसरा अवयव, तो इसमें भी हम लोग पहले पंक्ति में दूसरे अवयव को देखेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो हम लोग प्लस कर लेते हैं 4 + 5 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा जो अवयव है पहले पंक्ति का 5 और 4 है। तो हम लोग लिखेंगे 5 + 4। इसी प्रकार जो है सभी अवयवों को लिखेंगे। अब दूसरे पंक्ति देखते हैं। यहाँ पर जो है ए के दूसरे पंक्ति में 3 लिखा गया है और यहाँ पर जो है 4 है। तो हम लोग 4 लेके लिखेंगे, 3 + 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ जो होगा 0 + 2 हो जाएगा और 1 + 1 जो है दूसरे पंक्ति में तीसरा अवयव हो जाएगा। इस प्रकार ये हो गया। उसी प्रकार अंतिम जो पंक्ति है यानी कि तीसरी जो पंक्ति है इसका हम पहला अवयव जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ेंगे तो इसके पहले अवयव से जोड़ेंगे। तो 1 को 1 से जोड़ देते हैं। तो 1 + 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 हो गया और 3 + 0 हो जाएगा, 3 + 0 हो जाएगा। अब हम लोगों को इन सभी अवयवों को जोड़ देना है। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग 5 लिखेंगे। 4 और 5 9 हो जाएंगे। तो ये 9 हो गया। 5 और 4 9, तो यहाँ पर भी 9 हो गया। 3 और 4 जोड़ेंगे तो हम लोग 7 हो जाएगा। तो यहाँ 7 लिख लेते हैं।
0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग 2 लिखते हैं। 1 और 1 2 होते हैं, तो यहाँ हम लोग 2 लिख लेते हैं। उसी प्रकार 1 और 1 यहाँ 2 हो जाएगा, ये 2 लिख लेते हैं। और 2 और 3 जो है 5 होते हैं, तो यहाँ हम लोग 5 लिख लेंगे। 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार जो ये मान प्राप्त होगा वो a और b का प्लस होगा, यानी कि अभी a और b को यदि हम लोग जोड़ें इस प्रोसेस से तो उसका अवयव का मान इतना प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने अवयव का योग देखा कि कैसे जोड़ते हैं। अब देखते हैं कि अवयव का अंतर कैसे किया जाता है। अंतर यानी कि घटाना, घटाएंगे कैसे। अब हम लोग देखेंगे कि यदि 2 अवयव हैं और उनका अंतर करना है, घटाना करना है, तो कैसे करते हैं। तो जिस प्रकार हम लोगों ने इन दोनों अवयव का योग किए थे उसी प्रकार हम लोग अंतर भी करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं a माइनस b, अर्थात अवयव a में से अवयव b को घटाना है। तो सबसे पहले अवयव a के जो है अवयव लिखेंगे। तो अवयव जो है 2 3 1 है, यहाँ पर जो है 4 0 2 दिया गया है, और यहाँ पर जो है 5 1 और 3 दिया गया है। ये अवयव a के क्रम है, अवयव है। उसी प्रकार अंतर का यानी कि घटाने का चिन्ह लगाकर अवयव b के मान जो अवयव है उसे लिख लेंगे। 3 4 1 5 2 3 4 1 0, ये जो है अवयव b के अवयव होंगे। अब हम लोग को घटाना है तो बिल्कुल उसी प्रकार घटाएंगे जिस प्रकार हम लोगों ने जिस प्रकार योग हम लोग किए थे उसी प्रकार अंतर भी करेंगे। तो पहले पंक्ति अवयव a के पहले पंक्ति का पहला जो अवयव है दूसरे अवयव के पहले पंक्ति के पहले अवयव से ही घटा सकते हैं। 2 से हम लोग 3 को घटाएंगे तो 2 माइनस 3 लिख लेते हैं। अब हम लोगों को 4 में से घटाएंगे किसको, 5 को घटाएंगे, क्योंकि ये पहले पंक्ति के दूसरे अवयव हैं। तो 4 में से 5 घटाएंगे तो लिखेंगे 4 माइनस 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 में से 4 घटा लेते हैं, 5 माइनस 4 हो जाएगा। इस प्रकार जो है सभी अवयवों को लिख लेते हैं। तो 3 में से 4 घटा लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 4, यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 1 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति का देखते हैं अवयव क्या होंगे। तो यहाँ दिया गया है 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, और अंतिम जो अवयव है 3 माइनस 0 हो जाएगा, 3 माइनस 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसे घटा लेते हैं तो मान हम लोगों का प्राप्त हो जाएगा कि अंतर करने पर कितना मान आएगा। चलिए घटाते हैं। तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ हम लोग को -1 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार 4 में से 5 घटाएंगे तो ये भी -1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, और 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 0 में से 2 को घटाएंगे तो -2 प्राप्त होगा, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ जो दिया गया है 1 में से 1 को घटाना है, तो 1 में से 1 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, और 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ जो है 3 में से 0 घटाएंगे तो हम लोगों को 3 प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि यदि 2 अवयव दिए गए हो तो उस अवयव का अंतर अर्थात घटाना कैसे करते हैं।
अंतर करना हो तो इस प्रकार, इस विधि से हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि परिवर्त अवयव अर्थात डैश कैसे ज्ञात करते हैं। तो परिवर्त अवयव ज्ञात करने के लिए अवयव ए और अवयव बी को हम लोग एग्जाम्पल मानते हुए हल करेंगे। अवयव ए और अवयव बी को एग्जाम्पल मानते हुए हल करते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है अवयव ए के ये अवयव है। अब हमें ए डैश ज्ञात करना है, यानी कि ए का परिवर्त अवयव ज्ञात करना है। तो परिवर्त अवयव ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे ए डैश, और ए डैश जो है हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए। इसे परिवर्त बनाने के लिए जो पंक्ति होती है उसे हम लोग स्तंभ में बदल देते हैं। तो यहाँ पहली पंक्ति जो है इसको हम स्तंभ में लिखेंगे। स्तंभ में लिखेंगे 2 4 5, ये पहली पंक्ति है तो इसे हम लोग स्तंभ में लिखते हैं 2 4 5, ये हम स्तंभ में लिख दिए। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख दिए। उसी प्रकार दूसरी पंक्ति जो है 3 0 1 है तो हम लोग इसको स्तंभ में लिख लेंगे 3 0 1, तो 3 0 1, इस प्रकार हो गया, दूसरा स्तंभ भी बन गया। अब तीसरी पंक्ति जो है यहाँ पर दिया गया है 1 2 3, तो इस पंक्ति को हम लोग स्तंभ में बदल देंगे तो हो जाएगा 1 2 3। ये जो प्राप्त हुआ है, ये नया अवयव जो प्राप्त हुआ है वही परिवर्त अवयव अर्थात ए डैश कहलाता है। अर्थात किसी भी पंक्ति को जब स्तंभ में बदल दिया जाए या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए और जो नया अवयव प्राप्त होगा उसे हम लोग परिवर्त अवयव अर्थात ए डैश कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि कैसे दो अवयव का गुणा होता है। आइए अब देखते हैं दो अवयव का गुणा कैसे किया जाता है। तो दो अवयव का गुणा करना है यहाँ हमें। तो यदि दो अवयव का गुणा करना हो अर्थात ए गुणे बी करना हो, ए गुणे बी करना हो, तो ए गुणे बी करना हो तो सबसे पहले ए के अवयव लिखेंगे और गुणे बी के अवयव लिखेंगे। तो लिखते हैं ए के अवयव क्या हो जाएंगे। ए के अवयव यहाँ दिए गए हैं 2 3 1 4 0 2 5 1, ये 1 है, ये 1 लिखा हुआ है 1 3, ये जो है ए के अवयव है। अब हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे और बी के अवयव लिखेंगे। तो बी के अवयव जो है 3 4 1 5 2 3 4 1 0। यहाँ जो है ए और बी के अवयव को अवयव ए और अवयव बी को लिख दिया गया है और गुणे का चिन्ह लगा दिया गया है। अब हम लोग गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए क्या किया जाता है। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले जो है पहले अवयव के पहले पंक्ति में, ये जो है पहला पंक्ति है और ये जो है पहला स्तंभ है। तो हम लोगों को पहले स्तंभ को इसको उठाकर पहले पंक्ति से गुणा कर देना है। अर्थात यदि हम इससे 3 4 1 को ऐसे उठाएं और इस पर रख दें, यानी कि पहले पंक्ति पर रख दें, इसको उठाकर अगर इस पर रख दें तो 3 का जो संबंध होगा वो 2 से होगा, 4 का संबंध 4 से हो जाएगा और 1 का 5 से हो जाएगा। यदि हम लोग इसे ऐसे उठाएं और इस पर रख दें तो इससे गुणा जो होगा इससे होगा। तो हम गुणा करते हैं, 3 का गुणा 6 में कर देंगे, ऐसे रखते हैं। इस स्तंभ को हम लोग पंक्ति में पहले बदल लेते हैं। पंक्ति में बदलेंगे तो क्या होगा 3 4 और 1, ये पंक्ति में बदल जाएगा। तो पंक्ति में तो बदल गया, तो इसी का हम लोग जो है इसी को इस पर से गुणा कर देते हैं, इस पंक्ति का इस पंक्ति में गुणा कर देते हैं। तो 3 का दोनों को गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर प्लस कर लेते हैं
4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 1 का 5 में गुणा करेंगे तो +5 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों का पहला अवयव प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोगों को दूसरा अवयव प्राप्त करना है यहाँ पर। तो दूसरा अवयव प्राप्त करने के लिए हम लोगों को इसी पंक्ति में, यानी कि पहले पंक्ति में ही अब हमको दूसरे अवयव दूसरे स्तंभ का गुणा करना होगा, जिस प्रकार हम लोगों ने अभी अभी गुणा किया है। तो इसमें दूसरा स्तंभ जो है 5 2 3 है। तो 5 2 3 को यदि हम लोग पंक्ति में बदलें, 5 2 3 को पंक्ति में बदलेंगे तो 5 5 2 3 हो जाएगा। 5 2 3 हो जाएगा, ये पंक्ति में बदल जाएगा। अब इस पंक्ति का जो है पहले अवयव के पंक्ति से गुणा कर देते हैं। पहले अवयव के इस पंक्ति का, इस स्तंभ को हम लोग पंक्ति में बदल दिए। अब इस पंक्ति को पहले अवयव के पंक्ति से गुणा कर देंगे। तो 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो गया। प्लस करके लिखेंगे 2 का गुणा अब 4 में कर देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर प्लस कर देंगे 3 का गुणा अब हम लोग 5 में कर देंगे तो 15 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों को दूसरा अवयव भी प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोगों को तीसरा ज्ञात करना है, तीसरा अवयव। तो तीसरा अवयव ज्ञात करने के लिए क्या करना है, तीसरे स्तंभ को पंक्ति से गुणा करना है। तीसरा स्तंभ जो है 4 1 0 है। तो 4 1 0 को हम लोग पंक्ति में बदलेंगे। तो पंक्ति बदलेंगे 4 1 और 0, यह पंक्ति में बदल जाएगा। अब इस पंक्ति का जो है पहले पंक्ति से गुणा कर देना है। तो 4 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8। फिर 1 का गुणा 4 में कर देंगे तो प्लस लिखेंगे 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और प्लस करके 0 का गुणा 5 में करेंगे तो हाँ यहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा। ये जो है हम लोगों का पहला पंक्ति प्राप्त हो गया, गुणे का पहला पंक्ति जो है प्राप्त हो गया। अब हम लोगों को दूसरा पंक्ति ज्ञात करना है। तो दूसरा पंक्ति ज्ञात करने के लिए अब हम लोग पहले पंक्ति को नहीं लेंगे, अब हम लोग किसके लेंगे, दूसरे पंक्ति को। अब हम लोग दूसरे पंक्ति को ले लेते हैं। दूसरे पंक्ति को लेंगे तो ठीक उसी प्रकार गुणा करेंगे जिस प्रकार पहले पंक्ति में हम लोग किए थे। तो कैसे करेंगे, इसका गुणा करेंगे सबसे पहले स्तंभ से। तो इसको भी उसी प्रकार रखते हैं। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 0 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब जो है दूसरा अवयव ज्ञात करना है। तो दूसरा अवयव ज्ञात करने के लिए हमें जो है इसे मिटाकर अब दूसरे स्तंभ को लेना है, दूसरे स्तंभ को गुणा करना है। तो दूसरे स्तंभ का गुणा करना है पहले अवयव से, पहले अवयव का गुणा पहले अवयव से। तो 5 3 15 हो जाएगा। दूसरे अवयव का गुणा दूसरे अवयव से, तो दूसरे अवयव गुणा दूसरे अवयव से होगा तो प्लस करके 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार अब हमें तीसरा अवयव ज्ञात करना है, गुणा का तीसरा अवयव ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो उसके लिए जो है हमें इस स्तंभ को छोड़कर अब तीसरे स्तंभ को लेना होगा। तो तीसरा स्तंभ जो है, तीसरा स्तंभ का गुणा करते हैं, 4 का गुणा 3 में करते हैं तो 12 हो जाएगा। प्लस जो है 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 का गुणा 1 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार जो है हम लोगों को दूसरी पंक्ति भी प्राप्त हो गई। अब हम लोगों को तीसरी पंक्ति ज्ञात करना है। तो तीसरी पंक्ति ज्ञात करना है, तो तीसरी पंक्ति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तीसरे पंक्ति को ले लेते हैं। तो तीसरा पंक्ति यहाँ ले लेते हैं और यहाँ पर जो है पहले स्तंभ को ले लेते हैं। तो पहले स्तंभ को ज्ञात करते हैं। यहाँ पर तीर से दर्शाया गया है कि पहला पंक्ति, और यहाँ जो है पहला स्तंभ दर्शाया गया है। तो गुणा करते हैं पहले अवयव से। ध्यान दीजिएगा, पहले अवयव गुणा पहले अवयव से ही होता है, दूसरे अवयव गुणा दूसरे अवयव से। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे, ये हो जाएगा 3, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया। प्लस अब 4 का गुणा जो होगा 2 में होगा तो 8 हो जाएगा। प्लस
1 का गुणा 3 में होगा तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार जो है जो पहला अवयव है वो प्राप्त हो गया। अब हम लोगों को दूसरा अवयव ज्ञात करना है, तो दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा स्तंभ देखते हैं। दूसरा स्तंभ जो है 5 2 3 है, तो 5 2 3 का गुणा 1 2 3 में करेंगे, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 होगा, ये 5 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसके दूसरे अवयव का क्या गुणा होगा, तो यहाँ पर 2 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ हम लोग 4 कर देते हैं। और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो प्लस 9 लिख लेते हैं। उसी प्रकार जो अंतिम जो अवयव है उसको ज्ञात करते हैं। तो अंतिम अवयव ज्ञात करते हैं, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोगों को तीसरे स्तंभ को लेना होगा। तीसरे स्तंभ का गुणा हम लोग तीसरे पंक्ति से करेंगे, तो गुणा करते हैं 4 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और प्लस 1 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, प्लस 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, अब जो है सिर्फ सबको जोड़ देना है। तो इन सबको जोड़ लेते हैं, कितना होगा, तो 16 6 होते हैं 22, और 22 और 5 27, यानी कि यहाँ पर जो होगा पहला अवयव 27 होगा। दूसरा जोड़ लेते हैं, ये 18 हो गया, और 10 8 18 हो गया, और 18 और 15 जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखते हैं, 18 और 15 हो जाएंगे 33, तो 18 15 33 हो गए। यहाँ पर हम लोग 33 लिख लेते हैं। उसी प्रकार तीसरा अवयव ज्ञात करते हैं, 8 और 4 जोड़ते हैं तो 12, यहाँ पर हो जाएगा 12, ये 12 प्राप्त हो गया। अब जो है इसे जोड़ लेते हैं, तो 9 0 और 1 को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, यहाँ जो होगा 10 प्राप्त हो जाएगा। और इन तीनों को जोड़ते हैं तो 15 और 3 18, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18। उसी प्रकार इसे जोड़ते हैं तो 12 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ 12 प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं, 3 और 8 जोड़ेंगे और 3 को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 14, यहाँ 14 हम लोग लिख लिए। आगे देखते हैं, इन सबको जोड़ते हैं इन तीनों को, तो इन तीनों को जोड़ेंगे 5 4 9, और 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 18, यहाँ भी हो जाएगा 18, यहाँ 18 प्राप्त हो गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, तीनों को, 4 2 होते हैं 6, तो यहाँ हम लोग 6 लिख लेंगे, ये 6 हो गया। इस प्रकार जो अवयव प्राप्त हुआ है यह जो है अवयव ए और बी का गुणा है। तो आप लोगों ने देखा कि अवयव ए और बी का यदि गुणा करना है तो कैसे गुणा करते हैं, और अवयव ए और बी का गुणा करने में जो अवयव प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है। ये जो अवयव प्राप्त हुआ है वो अवयव ए गुणे बी का अवयव है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी कि जब भी आप ज्ञात करेंगे गुणा करेंगे तो पहले पंक्ति होना चाहिए और दूसरे अवयव का स्तंभ होना चाहिए। पंक्ति का अवयव से गुणा पंक्ति का स्तंभ से गुणा करते हैं तो हमें अवयव का गुणा और इसका मान प्राप्त होता है।